हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हों और अपनी बीपीएससी ट्री 2.0 6 to 8 9 10th 11 12th जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेसिकली मैंने जो है अपनी एक बुक रिव्यू है उसको आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, पहले ही बता दे रही हूँ। बस ये मैंने इसलिए सजेशन आपको दिया है क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि जीएस का पोर्शन 40 मार्क्स का वो कहाँ से कवर करें, प्लस जो सब्जेक्ट पोर्शन है वो कैसे कवर करें। तो मैंने जीके जीएस के लिए एक एनसीईआरटी बुक परचेज की है, अभी ऑनलाइन ही मंगाई है मैंने। तो बस उसी को वो मेरी आज आ गई है और आज मैंने इसको पढ़ा भी है, तो आपको दिखा देती हूँ मैं। देखिए ये है, ये बुक उल्टा दिख रहा है, सॉरी। तो ये एनसीईआरटी लिखा हुआ है और सार संकलन ये बुक है, 6 to 8 के लिए है ये। और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि जितने भी एनसीईआरटी में दिए गए थे कि आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें आपको मतलब जीएस के पेपर के लिए चाहिए हैं वो सारी इस बुक में आपको मिलेंगी। और ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसको थोड़ा पढ़ा भी है, तो मैंने चेक किया था, बहुत अच्छी बुक है। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है आप वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं इसको, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप कहीं इधर उधर मत भटकिए, इसी बुक से बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी 40 मार्क्स की जो भी आपने सोची है। तो वैसे मैं अपना स्टडी टाइम भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और भी अगर आपके कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उन सभी के आंसर्स देने की। और जो भी मैथ्स एंड साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैथ्स के लिए आपको टॉपिक्स आसानी से मिल जाएंगे, केवल अर्थमेटिक ही आनी है। और जो वैसे मतलब जो न्यूमेरिकल वैसे टाइप के आएंगे वो नहीं आएंगे, केवल अरिथमेटिक जो है वो आएगी, एडवांस आएगी। तो उसको आपको मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक का तैयार करना है, तो वो तो आपको आसानी से मिल जाएगी क्योंकि हम लोग बहुत सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी करते रहते हैं। तो मैथ के लिए इतना इश्यू नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैथ मेरा आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का मैं अच्छे से कर लूँगी। और साथ में साइंस की भी मेरे पास लूसेंट की एक प्रॉपर साइंस की बुक है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल तक का ऑलरेडी दिया रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर साइंस की है, तो उससे मेरा साइंस कवर हो जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं तो अगर आपके पास पहले से लूसेंट की रखी हुई है बुक साइंस की तो आप वहाँ से पढ़ें। और अब इतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स लें और उसको पढ़ने बैठें, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस पूरी चीज़ों को पढ़ने के बाद बहुत कम सा मटेरियल हमें इम्पोर्टेंट उन बुक्स से निकालना होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। तो आप भी ऐसे रिसोर्सेस यूज़ करें जिसको आप कम समय में, आपको छांटना ना पड़े, कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें। आप चाहें तो यूट्यूब के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैंने कोई कोर्स परचेज किया है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैंने कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है अभी तक। मैं जितनी भी प्रिपरेशन करती हूँ वो सेल्फ से करती हूँ, और अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं वो सब मेरे सेल्फ प्रिपरेशन से ही क्वालिफाई हुए हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है और अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी से सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। बस हाँ, इतना होता है कि आपको बस माइंड में इतना ध्यान रखना होता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें 100% अपना देना होता है। कभी अगर आप शांत बैठेंगे और 2 मिनट अपना टाइम लेंगे तो फिर अपने बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपने किसी एग्ज़ाम के लिए अपना 100% दिया है या नहीं दिया है। तो अगर आपको लगता है अपने आप से कि हाँ मेरा 100% नहीं है अभी तक, तो आप अपना 100% पहले डिवोट कीजिए अपने सिलेबस को, अपनी प्रिपरेशन को। तो फिर अपने आप आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करने से मेरे हिसाब से उतना कुछ फ़ायदा नहीं होता है जितना आपका पढ़ने का तरीका मैटर करता है, मतलब, है ना।
तो अगर आप भी चीज़ों को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए और उसको रेगुलर बेस पर फॉलो कीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है, कोई चीज़ आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो फिर मैं जैसे अपने लिए टॉपिक सेट करती हूँ दिन में, उसको आपके साथ शेयर करने लगूंगी। कभी कभी मैं शेयर कर देती हूँ और कभी कभी फिर मैं नहीं करती हूँ शेयर, क्योंकि मुझे लगता है शायद इसकी नीड ना हो आप लोगों को, तो इसीलिए नहीं शेयर करती हूँ मैं। वैसे मैं अपने लिए सुबह में ही या फिर रात में सोने से पहले अगले दिन का डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे अगले दिन क्या क्या पढ़ना है। अगर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लगता है तो पहले मैं यही कोशिश करती हूँ कि इसको पूरे को अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए, और फिर भी नहीं हो पाता है तो उसको अगले दिन में ऐड करके अगले दिन का मतलब फिर से टास्क बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना पढ़ती हूँ। और जैसे मान लीजिए मुझे लगा कि मैंने अपना टास्क अपने लिए कम रखा था, वो पूरा हो गया है समय से पहले, तो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ बचे समय में। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि इसमें और टॉपिक ऐड करके फिर से उसको पढ़ने लग जाऊँ। फिर उस बचे समय में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ कहीं से भी। अभी मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो बीपीएससी के थ्रू अभी मतलब हो, ऐसा नहीं है। तो जो भी मेरे पास पहले की चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए वही होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन से एनकाउंटर करेंगे, मतलब मेरा ये है कि अगर जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कहीं से भी आप क्वेश्चन उठाइए और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और चेक कीजिए कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर कितने अच्छे से दे पा रहे हैं। अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आप कहीं के भी क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपकी तैयारी में कुछ कमी है तो आप आंसर देने में थोड़े से पीछे रहेंगे। तो बस उसी हिसाब से उन क्वेश्चंस से जो टॉपिक मिलते हैं उनको कवर करते जाइए, तो ऐसे धीरे धीरे आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। 15 दिन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी माने एक ही सलाह मैं आपको दूंगी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन से ही टॉपिक तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन से टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार होते हैं। ऐसे तो आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हों जिनसे क्वेश्चन कभी ना पूछे जाएं, और वो आपके लिए बिल्कुल भी मतलब काम के ना हो टॉपिक, और आप ऐसे में सारी टॉपिक पढ़ेंगे ही, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप ऐसे मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू अपने टॉपिक्स कवर आप आसानी से कर सकते हैं। आप कोई भी एक बुक लीजिए, अगर आपने बिहार टीचिंग रिलेटेड न्यू बुक कोई न्यू एडिशन ले रखा है प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं ठीक से, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी आपका टॉपिक है, उन सबको बहुत अच्छे से कवर कीजिए, तो उससे आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उस टॉपिक को पूरा कवर कर लीजिए, है ना। तो इससे आप 15 दिन में ही बहुत बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। और अगर टाइम ज़्यादा मिलता तो मैं अपनी स्ट्रेटजी को अगर इसी तरह से फॉलो करती तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे 135 प्लस मार्क्स आते, लेकिन क्योंकि अब बहुत कम टाइम है तो ऐसे में मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे कम से कम 110 प्लस मार्क्स आए। तो मतलब थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 डेज की स्ट्रेटजी में थोड़ा सा टफ लग रहा है, और मेरा 100% देने का पूरा रहता है कि चाहे जितना टाइम कम हो मैं अपना 100% दूं अपने एग्ज़ाम को, और फिर उससे देखती हूँ कि कितने मार्क्स मतलब आते हैं। ये तो डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम पर और तैयारी पर ही। तो बस आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहा। आई होप आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा हो, और प्लस आपको ये बुक भी अच्छी लगी हो। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, पहले ही आपको बता दे रही हूँ मैं। ये मैंने अपने लिए मंगाई थी, पर्सनली मुझे अच्छी लगी अपने लिए, तो फिर मैंने आपको सजेस्ट कर दी है। चाहे तो आप मंगा लें, अगर आपको लग रहा है नहीं पढ़ पाएंगे तो ना मंगाएं। मुझे लग रहा है कि मैं इससे बहुत अच्छे से अभी काफ़ी टाइम है मेरे लिए, तो मैं इससे तैयारी कर लूँगी, इसीलिए मैंने इसको परचेस कर लिया है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।